दरअसल भोपाल में बिना अनुमति के चल रहे बालिका गृह से 26 बच्चियां गायब होने के मामले में अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वहीं कलेक्टर ने इस मामले में लापरवाही पाई है, जिसके बाद सीडीपीओ सुपरवाइजर सस्पेंड कर दिए गए हैं। इसके अलावा महिला बाल विकास अधिकारी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। बाल आयोग की टीम ने जो जब दबिश दी थी तो कई चौंकाने वाले खुलासे उसने किए हैं। जांच की टीम ने यह भी बताया था कि आंचल छात्रावास को अनिल मैथ्यू नाम का एक शख्स चला रहा था और इस संस्था को जर्मनी से फंडिंग होती थी। यहां 68 बच्चियों को अवैध रूप से रखा गया था। जांच में मौके पर 41 बच्चियां पाई गई हैं, लेकिन जो 26 बच्चियां गायब मिली हैं। मामले में पाया गया कि बच्चियों को आश्रम में रखा गया है। उनमें ज्यादातर हिंदू धर्म की बच्चियां थीं और उन्हें ईसाई धर्म में शामिल होने के लिए तैयार किया जाता था। इधर जांच के बाद बाल आयोग ने एमपी के मुख्य सचिव वीरा राणा को पत्र भी लिखा है और परवलिया थाने में शिकायत कर मामले की शिकायत की है। वहीं इस पूरे मामले पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर सरकार से तत्काल कार्रवाई का आग्रह किया है, जबकि कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है कि एमपी में धर्मांतरण के साथ मानव तस्करी का घिनौना खेल होता था। तो चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दुष्यंत पराशर के पास चलते हैं। आपको दुष्यंत, पहले मामला शुरू हुआ मानव तस्करी से, धर्मांतरण के आरोप लगे और शाम होते होते अब कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है, बताएं। आप बिल्कुल देखिए, लगातार जिस तरीके से पहले सीक्वेंस वाइज इसमें पूरी कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिस तरीके से देखें तो सबसे पहले इसका निरीक्षण किया गया जब आंचल बाल गृह पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका कानून को, तो तमाम सारी चीज़ें वहां पर निकलकर सामने आई, तमाम सारे खुलासे हुए। और जब उन्होंने जो परवलिया थाना है वहां पर एफआईआर दर्ज कराई, उसके बाद से ही प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं हरकत में आया और हरकत में आने वाले इस प्रशासन ने लगातार कार्रवाइयाँ की हैं। जिस तरीके से पूरे मामले की गंभीरता को समझते हुए इस बात को भी इंगित किया गया कि जिस तरीके से इस तरीके का अगर मामला है और जो लापरवाही है वो बरती गई है, तो कहीं ना कहीं इस पूरी लापरवाही को लेकर 3 लोगों को सस्पेंड किया गया है, 2 लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं और 3 दिन में इसका जवाब भी मांगा गया है। लेकिन अगर जिस तरीके से पूरी कार्रवाई को लेकर बात की जाए, पुलिस अधिकारियों से और प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर बात की जाए, तो उनका ये तो मानना है कि मामले में लापरवाही हुई है, लेकिन ये जरूर वो नहीं मान रहे हैं, प्रशासन नहीं मान रहा है कि इस पूरे मामले में बच्चियां गायब हुई हैं। क्योंकि जिस तरीके से ताज़ा अपडेट निकलकर सामने आया, ताज़ा जो कहीं ना कहीं बयान निकलकर सामने आए हैं, पुलिस अधिकारियों की बात करें या फिर हम अन्य अधिकारियों की बात करें, तो वो इस बात को जरूर कह रहे हैं कि जो वेरिफिकेशन किया गया है बच्चियों का, तो वो बच्चियां गायब नहीं है, वो अपने माता पिता के साथ में सुरक्षित हैं और जहां पर वो रहना चाहती थी माता पिता के साथ में, वहां पर वो रह रही हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से कार्रवाई जरूर की गई है और इस तरीके की कार्रवाई के लिए मॉनिटरिंग भी अभी और बहुत सारी जरूरी है। जिस तरीके से लगातार जब पूरा मामले की शुरुआत हुई, मामले को लेकर निरीक्षण किया गया, उसके बाद जो गति इस पूरे मामले में पकड़ी गई थी, उस गति से ये लग रहा था कि मामले में अभी बहुत सारे खुलासे होने बाकी हैं। लेकिन जिस तरीके से जब देर शाम तक ये पूरा मामला पहुंचा है, तो उसमें ये जरूर साफ हो गया है कि जो आंचल बाल गृह था वो भले ही अनाधिकृत रूप से चल रहा था, ना कि कोई शासकीय अनुमति वहां पर थी, ना ही किसी प्रकार से कोई भी जो रजिस्टर वहां पर रखे गए थे, तो उस रजिस्टर में जिन लोगों की एंट्रियां थी वो भी जानकारियां जो है वो सीडब्ल्यूसी के पास नहीं पहुंची थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर जरूर कार्रवाई की गई है, लेकिन प्रशासन इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि लगातार जिस तरीके से प्रियंका कानून को ने बात कही थी कि 26 लड़कियां गायब हैं, तो 26 लड़कियां अगर गायब हैं तो वो आखिर कहां गई। और जिस तरीके से जब पुलिस ने इस बात को लेकर वेरिफिकेशन की बात कही, प्रशासन ने इस वेरिफिकेशन की बात कही, तो उसमें ये निकलकर सामने आया कि वो अपने माता पिता के साथ में और सुरक्षित है। तो ऐसे में पूरे मामले को लेकर बहुत सारी जो आरोप है वो यहाँ पर लग रहे हैं और सियासी जो कहीं ना कहीं बयानबाजी है वो भी शुरू हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरे मामले में त्वरित कार्रवाई करने की मांग की है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस देखें तो कांग्रेस की ओर से सज्जन सिंह वर्मा पूर्व मंत्री हैं, वो भी ये कहते हुए नजर आए कि मध्य प्रदेश में इस तरीके से बाल जो गृह हैं उनमें मानव तस्करी जैसे मामले भी निकलकर सामने आए। इससे पहले भी कई सारे निकलकर मामले सामने आए, भोपाल की बात करें या अन्य इलाकों की, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे मामले पिछले सालों में निकल कर आए।
आए हैं, लेकिन अगर उन मामलों में इस तरीके से कोई कार्रवाई पहले ही की जाती तो कहीं ना कहीं शायद इस तरीके से मामले जो है वो अब उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती। लेकिन लगातार मामले निकल के सामने आ रहे हैं, लेकिन मामले सामने आ रहे थे तो शायद इन 26 बच्चियों को लेकर इस तरह की स्थिति नहीं बनती। और प्रशासन भी लगातार ये अपनी तरफ से स्पष्टीकरण दे रहा है कि वो 26 बच्चियां गायब नहीं हुई हैं और वो अपने माता पिता के पास चली गई हैं। लेकिन सवाल यही है कि उनके पास क्या कोई पुख्ता सबूत है, कोई प्रमाण है, और है तो प्रशासन सामने रखे। शुक्रिया दुष्यंत, आप नजर बना के रखें इस खबर पर, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो ये शिवराज सिंह चौहान का आप ट्वीट देख रहे हैं। इस मामले में उन्होंने सरकार से एक्शन लेने के लिए आग्रह किया है। तो बालिका गृह से 26 लड़कियों के गायब होने का मामला, और जब हमने प्रियंक कानूनगो से बातचीत की तब उन्होंने कहा कि धर्मांतरण का भी मामला है, इस पर ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा था। तो गंभीर आरोप प्रशासन पर लगे हैं और अगर ये आरोप सही हैं तभी इसी आधार पर कार्रवाई भी की गई है। कारण बताओ नोटिस भी महिला एवं बाल विकास अधिकारी को सौंपा गया है। आंचल बाल गृह जो परवलिया थाना क्षेत्र में है, वहाँ से 26 बच्चियों की जो लापता होने की बात चल रही है सोशल मीडिया में या अन्य मीडिया पे, उसमें अभी तक जो पुलिस ने अनुसंधान किया है, जो पूछताछ की है, उसमें ये पाया गया है कि जो बच्चियाँ हैं, कई बच्चियाँ ऐसी होती हैं जो आकर वहाँ पे पंजीयन कराती हैं, परंतु किन्हीं कारणों से, कई बार मन न लगने के कारण, कई बार अन्य कारणों से वो फिर अपने परिवार को वापस चली जाती है।